जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भगत को, व्यक्ति को कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आपका परिवार मंगलमय हो, सुरक्षित हो और अपने अपने घर में होली का आनंद ले रहे हो। तो बोलिए जय माता की। क्या होता है कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, लेकिन सावधानियां किसी और प्रकार की नहीं, अपने विचारों की, अपने विचारों की, अपने अंतर मन की। मन पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हो, सबसे पहली बात यह होती है कि आपको अपने विचारों को सात्विक रखना पड़ता है। सात्विक विचार होते हैं तभी परमात्मा के चरणों में आपकी लगन लग पाएगी, नहीं तो लगन नहीं लग पाएगी। और क्योंकि लगन लगाने के लिए अपने मन का पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मन की शुद्धि होना जरूरी है। एक भक्त ने क्वेश्चन किया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या भगवान की भक्ति करने के लिए स्नान आदि जरूरी है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होया हुआ है और मैं मान लो नहा नहीं सकता और मेरे को अगर नहाता हूं तो मेरे जख्म हो सकते हैं शरीर के अंदर। तो लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, पूजा करूं। तो ऐसा होता है, उनको मैंने बड़ी सरलता से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि जो व्यक्ति हनुमान जी की, उसके लिए वो तो एक मजबूर व्यक्ति है कि वो स्नान आदि नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि आपका अंतर मन शुद्ध होना चाहिए। अंतर की भक्ति ही परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हनुमान जी की वही भक्ति प्रभु श्री राम को प्रिय थी और कोई भक्ति नहीं थी। उनके अंतर की भक्ति, उनके हृदय में प्रभु श्री राम का वास था। उनके हृदय में उन्होंने जब भरी सभा में सीना फाड़ के दिखाया, वो तो दुनिया के लिए दिखाया, क्योंकि लेकिन अंदर मन से तो वो प्रभु श्री राम के ही है आज भी। क्योंकि आप सोच के देखो कि जब हनुमान जी महाराज केसरी नंदन को आते हैं, उनके पास भी गद्दी थी, राज्य था अपना, लेकिन अपने राज्य को त्याग कर, अपने राज्य को कभी अपनाया नहीं, उसके राम नाम की भक्ति करते रहे और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। आज भी उस युग में भी हनुमान जी कार्य कर रहे थे, उसके बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी कार्य कर रहे थे, उसका त्रेता युग में भी हनुमान जी ने कार्य, और कल युग में भी हनुमान जी प्रधान रूप में है। तो ऐसे देव की भक्ति करने के लिए आपको अंतर मन को जगाना पड़ता है, प्रभु के चरणों में लगाना पड़ता है। जब आपकी भक्ति उनके चरणों में लग जाती है, जब प्रीत लग जाती है उनके चरणों से, तो वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक भक्त ने क्वेश्चन कर दिया, कहते कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और मैं कुंवारा हूं, अगर मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगा तो क्या मुझे भी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, मैं भी कुंवारा हो जाऊंगा, मेरे को कुंवारा रहना पड़ेगा? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो कुंवारे ही रह जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। वो तो हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे। हमेशा साधु भाव जिसके अंदर है, करुणा जिसके अंदर है, दया जिसके अंदर है, हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, लेकिन अपने नियम और कानून बनाकर अपने जीवन के साथ। जैसे कि अगर आपको मंगलवार शनिवार आपको ब्रह्मचारी रहना है, सबसे पहले कई बार व्यक्ति इसी चीज में घबरा जाता है कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। देखिए, वो अभी उसमें भी कोई धक्का नहीं है, उसमें भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप अगर हनुमान जी को हृदय से, क्योंकि देखिए आप, लेकिन एक दिन हफ्ते में, वैसे भी साइंस के अनुसार भी अगर आप 2 दिन अगर ब्रह्मचारी रहते हो, आपके मान लो मंगल और शनि, तो आपके शरीर के अंदर जो है एक अपार कृपा होती है ब्रह्मचारी रहने से। शरीर के अंदर तेज उत्पन्न होता है, फेस पर तेज उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से कई व्यक्ति इसी घबराहट के कारण जो है कई बार हनुमान जी की पूजा नहीं करते। ऐसा कहीं नहीं है वेदों पुराणों में,
लेकिन जब आप कोई कंटिन्यू पूजा कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई देवी का मंत्र कर रहे हो, या नवरात्रि में मंत्र साधना कर रहे हो, गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो, लेकिन रेगुलर तो आप जब भी कोई कार्य करते हो, चाहे 21 दिन की अखंड ज्योत लगाते हो, 9 दिन की अखंड ज्योत लगाते हो, 11 दिन की अखंड ज्योत, उसमें तो आपको ब्रह्मचारी रहना ही रहना पड़ता है, उसमें तो अनिवार्य ही है। लेकिन क्योंकि कोई साधना जो है, और यही चीज तो देखी जाती है जो हमारे अंदर के अवगुण है, जो हमारे अंदर जो मलिनता है, जब वो मलिनता, जब तक उस मलिनता के ऊपर हमारा जो है सतो तब गुण हमारा हैवी नहीं होता उसके ऊपर, तब तक हम कंट्रोल करना सीखते नहीं है, तब तक वो भक्ति भी नहीं जगती है। जब हम भक्ति करने लगते हैं, कहते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। कई भक्तों के साथ ऐसा भी होता है, क्योंकि आपकी लगन जाग रही है अपने इष्ट के प्रति। और हनुमान जी की पूजा करने के लिए इस प्रकार के आपको नियम रखने चाहिए। आपको ब्रह्मचारी जो है अपने समर्थ के अनुसार मंगल और शनि आप दिन रख दीजिए, या फिर मंगल का दिन रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और सुबह शाम जो है आप अगर 2 घंटे दे सकते हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान जी के रुद्राक्ष मंत्र का जाप कीजिए, रुद्र मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री का भी जाप कर सकते हो। ये आपके ऊपर बात है कि आप पूजा को किस रूप से उठाकर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हनुमान जी को भोग क्या लगाएं अगर हम पूजा कर रहे हैं। देखिए, वो आपके अंतर के भोग से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी के भक्त हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जीव जंतुओं के प्रति सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप पहले गौ माता के लिए 2 रोटी निकालिए, कुत्ते के लिए जो भी आप रोटी निकालते हो, बिस्कुट देते हो, कुछ भी, आप ये देखिए कि मैं अपने परिवार को तो पालूंगा पालूंगा, लेकिन साथ में जो जीव जंतु हैं उनको भी कुछ ना कुछ जरूर दूंगा अपने पास से, जो भी भगवान ने मुझे जितना भी दिया है। ये हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्त में होने चाहिए ये गुण। और दूसरी एक चीज, चौथी बात ये होती है कि जैसा जैसा आप करते हो, जो व्यक्ति दुखी है उसका सहारा बनने की कोशिश करो। कैसा भी वो व्यक्ति दुखी है, वैसे तो लोगों ने बहुत सारे पूजा के नियम बता रखे, आप लाल आसन ले लीजिए, आप ये घी का दीपक लगाइए। मैं सच में वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। हमने कोई थ्योरेटिकल कहीं से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ये प्रैक्टिकल ही आपको बता रहा हूं कि जो मेरे अंतर मन में आ रहा है कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो दूसरों का सहारा बनना सीखिए, तब जाकर हनुमान जी आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। राम नाम की चर्चा करना सीखिए, राम नाम के गुण गुआना सीखिए। जिस घर में कभी दीपक ना जलता हो वहां दीप जलवाना सिखाइए। और जहां पर लोग कष्ट में है, परेशान है, ऐसे भगत के ऊपर जो है बाबा की अपार कृपा होती है। बाबा की तो होती है, उनके वीरों की भी अपार कृपा होती है, और श्री राम की भी कृपा होती है, श्री राम दूत की भी कृपा होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।